आज हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने एक निर्देश दिया कि सारा हरियाणा के अंदर विभिन्न पेट्रोल पंपों पर ड्राइवर से मालिक से जो भी पेट्रोल डीजल का गैस का हमारी बहनें प्रयोग करती हैं उनके बारे में बढ़ती हुई महंगाई के बारे में हम उनके हस्ताक्षर ले रहे हैं। और ये देशव्यापी अभियान है पूरा हिंदुस्तान का। और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को ये महंगाई को कम करने के लिए दबाव डालने के लिए काम किया जा रहा है। और जो पेट्रोल के डीजल के बेतहाशा दाम ये बढ़ा चुके हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड ऑयल की कीमत घट रही है। जब अमेरिका के पूर्वी हिस्सों से लॉकडाउन के अंदर जब भी पेट्रोल का और डीजल के आयात बढ़ा और क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, तब भी इन्होंने 13 रुपये 10 पैसे डीजल और 11 रुपये 35 पैसे इन्होंने पेट्रोल के दाम बढ़ाए। 51% टैक्स, कुल टोटल 51% टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन शुल्क केंद्र सरकार वसूल कर रही है। और उधर से दूसरी तरफ ये कह रही है कि कोरोना काल में हम लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन इस आफत के अंदर घरेलू गैस का बढ़ाना, खाद्य पदार्थ का, सरसों का तेल है, कोई भी ऐसी चीज़ हो तो महंगाई आसमान को छू रही है। और हम इस हस्ताक्षर अभियान चला करके सरकार के ऊपर एक दबाव बनाएंगे कांग्रेस पार्टी कि ये बढ़ी हुई कीमतों को वो वापस लें। और जो हरियाणा के अंदर भी जैसे कांग्रेस के शासनकाल में जो टैक्स था वो 19% था, जो बढ़कर भारतीय जनता पार्टी ने 31% कर दिया। कल्याणकारी सरकार वो होती है जो लोगों को बगैर टैक्स लगाए, बगैर महंगाई के बढ़ाए लोगों को सुविधा मुहैया करवाए। उल्टा ये टैक्स लगा कर तो कोई भी काम कर सकता है। इसलिए कल्याणकारी राज्य के लिए। और उधर देखो जैसे ये कहते हम किसानों की भलाई करते हैं, आए दिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, संगीन मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। अफसरशाही इस कंट्रोल से बाहर है। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं मुकदमे वापस ले लेंगे। ये जो केंद्रीय कानून है, ये 3 जो काले कानून बनाए हैं, अगर किसान इनको नहीं चाहता तो इनके साथ धक्काशाही क्यों की जा रही है? मैं आपके भलाई के लिए कोई काम करता हूँ और आप ये कहते हैं मेरा इसमें भला नहीं हो सकता, तो फिर केंद्र सरकार इस अहंकार के अंदर इसको क्यों बने हुए? कांग्रेस पार्टी के अंदर जब ये भूमि अधिग्रहण नियम बनाया गया तो किसानों ने इसका विरोध किया। और विरोध करने के बावजूद फिर कांग्रेस पार्टी ने उसमें एक अमेंडमेंट की, उस बिल को ही बदल दिया कि वह किसान के बगैर सहमति के किसी की भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। और ये वो बिल वापस लिया गया। ये केंद्र सरकार के भी एक बिल वापस नहीं ली जा सकते, भाई इसमें अमेंडमेंट कर देंगे। जब किसान नहीं चाहता तो उसके साथ धक्का क्यों कर रहे हैं? इसको अगर डिटेल में बात की जाए तो ये बहुत ही किसानों के लिए ऊपर कुठाराघात है। और किसानों के ऊपर आए दिन ये जो ना तरह तरह के हथकंडे अपनाकर इनको बदनाम करने की साजिश, कभी इनको उपद्रवी कहा जाता है, कभी इनको देशद्रोही कहा जाता है। ये चीज़ें सारी जो है ना संप्रदाय में, जाति में, और ये जो बांटने का जो काम किया, समाज को जोड़ने का काम, कांग्रेस पार्टी समाज को जोड़ने का काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी ने देश का संप्रदाय में, जाति में, धर्म में बांटने का काम किया, वोटों को ध्रुवीकरण करते, जो कि बहुत एक बुरी बात है। इससे बचना चाहिए। सर, इस अभियान के बारे में बता दीजिए, क्या ये पूरे सिर्फ राज्य में है, कैसा है अभियान? नहीं, ये पूरे देश भर में अभियान चलाया। ये 7 जुलाई को ये ब्लॉक लेवल पर प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी हंसी में जो प्रदर्शन हुआ पेट्रोल डीजल और गैस के महंगाई के बारे में, वो खुद उसका नेतृत्व करने यहाँ आई थी। और 10 तारीख को ये हमने सारी कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश स्तर पर 10 तारीख को साइकिल यात्रा निकाली थी, ताकि सरकार और जनता को एक संदेश देना चाहती थी कांग्रेस पार्टी कि गाड़ी में चलने की बजाय साइकिल पर चलने के लिए सरकार ने कीमतें इतनी बेतहाशा बढ़ा करके मजबूर कर दिया है। और आज 15 तारीख को पूरे देश में और पूरे राष्ट्र में ये हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। और ये हम दिखाएंगे कांग्रेस पार्टी के पूरा प्रदेश इस महंगाई से कैसे त्रस्त है और क्या कितने लोग इससे दुखी क्यों हैं। इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी और मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर भी ये मांग करता हूँ कि बढ़ी हुई पेट्रोलियम पदार्थों की जो कीमतें हैं, सरसों की, दाल की, जो आदमी जो है आम खाने पीने का जिसका वो नहीं रहा, उसके लिए जो ना प्रबंध करे और ये तुरंत इस महंगाई से राहत देने का काम करें। और उधर दूसरा एक बात, मैं छोटी सी बात और बता दूं आपको, ये जब कोरोना काल हुआ, कर्मचारियों का, छोटे कर्मचारियों को भी कोरोना काल के अंदर उनका डीए नहीं दिया गया। आज केंद्रीय मंत्री की एक स्टेटमेंट आई है कि वो जनवरी से जुलाई तक वो डीए बढ़ाएंगे,
लेकिन जनवरी से जुलाई तक का डीए नहीं देंगे। ये भी उनको मैं मांग करता हूँ कि डीए उनको देना चाहिए, उनका एरियर जनवरी से जुलाई तक। इस प्रकार कर्मचारियों के ऊपर कुठाराघात जो कर रही है, व्यापारियों के ऊपर, कर्मचारियों के ऊपर, गरीब आदमी के ऊपर, छोटे दुकानदार के ऊपर, हर आदमी आज इस सरकार से त्राही कर रहा है।